प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, मैं जूलियट काले अपने स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम जानते हैं प्रियो कि आज का जो युग है वो अब बहुत ज़्यादा शंका में डूबता जा रहा है। उसको ना मनुष्य को एक दूसरे पे भरोसा है, ना खुदा पे भरोसा है। आज हम जो वचन सीखने जा रहे हैं वो इसी विषयों पर है कि जिस तरह हम यूहन्ना के विश्वास के बारे में सीखेंगे, आज का मानव का भी यही हाल है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह पे शक कर बैठा और उसके जीवन में कई दुख आए, वैसे ही आज का मानव है कि आज वो शक में, शंका में डूबते डूबते जा रहा है और उस दिमागी तौर पे बीमार होता जा रहा है और परमेश्वर के प्रेम से अलग होता जा रहा है। प्रियो, हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं। आइए हम कुछ वचनों में से सीखेंगे और हम मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय में से देखेंगे। यूहन्ना के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विश्वास यीशु मसीहा पे कमज़ोर क्यों पड़ गया। तो ये बात को हम जानेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब कैद में था, जब उसको कैद में डाल दिया गया और उसके बाद जब उसके चेले उसके पास आकर उससे पूछने लगे कि मसीहा को तो हम गलील में जगह जगह प्रचार करते हुए और अद्भुत चमत्कार करते हुए देख रहे हैं। ये सुनकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला थोड़ा सा भ्रमित हो गया और वो विचार में डूब गया और उसने अपने चेलों से कहा, दोबारा बोले कि तुम वापस जाओ और जाकर यूहन्ना से, यीशु मसीह से पूछो कि जो आने वाला मसीहा था वो आप है कि हम लोग किसी और की बाट जो हैं। जब दोबारा चेले यीशु मसीह के पास गए प्रियो, तो उन्होंने जाके यीशु मसीह से ये सवाल किए कि आप ही गुरु, आने वाले मसीहा आप हैं कि हम किसी और की बाट जो है, ये यूहन्ना ने पूछे हैं। तब यीशु मसीह ने यहाँ पे जब इनको जवाब दिए, लेकिन इस जगह जब यूहन्ना ने भेज तो दिए अपने चेले को, पर वहाँ कैद में बैठ के ये सोचने लगा कि मेरा जन्म इस दुनिया में जब हुआ है तो मसीहा के रास्ते को साफ करने के लिए, सकरे मार्ग को, गड्ढे पत्थर हटाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। लेकिन और ये मसीहा ही मेरे जन्म से मैं सुनता आ रहा हूँ कि यही अभिषिक्त जन है जो इस संसार को आज़ाद कराएंगे। पर यहाँ तो कुछ और है। वो ये जानना चाह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाह रहे थे कि जो आप कर रहे हो, आपका उद्देश्य तो कुछ और है और आप कुछ और कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। और वो ये सोच रहा था कि मैंने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में पढ़ा है, नबियों की पुस्तकों में प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणियों को पढ़ा है कि वो आएंगे, क्रोध में न्याय करने आएंगे, इजराइलियों को उनके शुद्ध करने, उनके गुनाह अपराधों से आज़ाद करने आएंगे, विजय दिलाने आएंगे शत्रुओं पर ये क्या है। तो वो बहुत अंदर ही अंदर व्याकुल होने लगे और यहाँ तो ये अद्भुत चमत्कार करने में लगे हैं। वो यहाँ ऐसा सोच रहा है और इधर जब यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास गए और वो जब इस यीशु से ये सवाल किए कि आप ही आने वाले मसीहा हैं या हम किसी और की बाट जो हैं, तो उस समय यीशु मसीह ने कहा, जाओ और यूहन्ना से बोलो कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। जब ये सब बातों को बोलने के बाद जब उसके चेले फिर उस सवाल का वही आंसर जो उन्होंने देखा वही लेके जब वापस लौटे, तो यहाँ पे यीशु मसीह इस बात को सोच में डूब गए कि यूहन्ना का विश्वास कमज़ोर पड़ना लाज़मी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ये जानते हैं कि यूहन्ना का जन्म क्यों हुआ है।
लेकिन उसके बाद भी मैं उसको सब बातों को नहीं बता सकता। कई बातें यीशु मसीह सोच रहे हैं कि उसका आना तो ठीक है, उसने रास्ते को तो साफ किया मेरे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये आना मेरा अभी आज़ाद कराने का समय नहीं है संसार को। हजारों साल बाद मेरा आगमन फिर होगा। तो हमको ये समझना है कि मेरे को सबसे पहले इज़राइल के छुटकारे के लिए रास्ता खोलना है। मेरे को ये अद्भुत काम करना ज़रूरी है। ये 61 यशाया पहला अध्याय हम देखेंगे, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन कई बातों को बताता है प्रियो, जो अभी हम सीखेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो हर बात के लिए। तो खुदा ने हमको ये चीज़ों को बताया, या नबी ने ये चीज़ों को बताया है कि यीशु मसीह का जन्म किस उद्देश्य से, किस पर्पस से हुआ है। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे प्रियो, आप लोग निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो कि यशाया उसका 61 अध्याय और उसका हम एक पद को देखेंगे प्रियो, जिसमें लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं, बंधुओं जो है उनके लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो ये बात यशाया ने जो कहा, यीशु मसीह ने चेलों से नहीं कहा, क्योंकि वो इन बातों से अनजान था यशाया, क्योंकि परमेश्वर ने सब बातें मनुष्य के ऊपर प्रकट नहीं होने दिया। कुछ बातें उन्होंने अपने पास गुप्त में रखा है। तो ये समझना है कि यहाँ पे यूहन्ना भी ये विचार में डूब गया, उनका विश्वास कमज़ोर होते चले गया। वो ये भी सोच रहा है ये तो खुदा हैं, ये तो मसीह है, तो मुझे क्यों कैद से नहीं आज़ाद कर रहे। पर यीशु मसीह ये जानते थे कि इसमें से तो मैं आज़ाद नहीं कर सकता, पर मनुष्य के यहाँ पे जो पाप में हैं उनसे अलग होने के लिए छुटकारे का समाचार देने आया हूँ, शुद्ध करने आया हूँ। और मैं इसको इस जीवन से, जो पृथ्वी पर का जीवन है, उसमें से आज़ादी देने आया हूँ, शैतान की चालों को नष्ट करने आया हूँ। पर वो अलग भ्रम में है प्रियो। तो हमको ये समझना है, जानना है कि यीशु मसीह ने सारी बातों को जो चेलों को बताना था, उनमें से कुछ बातों में पर्दा कर गए, क्योंकि वो बातें खुदा पिता ने खुद अपने पास रखा हुआ है। और हमको ये समझना है, जानना है कि यीशु मसीह का जिस उद्देश्य से जन्म हुआ, यशाया ये सोच रहा है कि यीशु मसीह वो बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं, इज़राइल को छुड़ौती नहीं दिला रहे, क्रोध और न्याय नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये कौन है। तो वहाँ पे उसका ये शक मजबूत हो गया, कमज़ोर हो गया विश्वास कि यीशु मसीहा ही सच्चे खुदा हैं, या मसीहा हैं जो आने वाले थे, या कोई और है। तो यही बात है, उसको इसीलिए शक हुआ और उसका विश्वास इसीलिए कमज़ोर हो गया, क्योंकि यीशु मसीह वो नहीं कर रहे थे जो उसने नबियों की पुस्तक में पढ़ा था प्रियो। तो सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।